एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो कि तुमने किसी को मैसेज भेजा, 1 घंटे हो गए और रिप्लाई नहीं आया, बस इतनी सी बात। लेकिन अब देखो तुम्हारा माइंड क्या करता है। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैंने वो मुझसे नाराज़ हो गया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक सिंपल साइलेंस तुम्हारे दिमाग में पूरी स्टोरी बना गया। अब एक और क्वेश्चन, क्या ये सब सच था या सिर्फ तुम्हारे माइंड की इमेजिनेशन? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी हमेशा कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी वो स्टोरी होती है जो तुम्हारा ब्रेन खुद क्रिएट कर लेती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम उन स्टोरी को रियलिटी मान लेते हो। आज हम समझेंगे क्यों हमारा ब्रेन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्यों वर्स्ट केस सिनारियो इतनी रियल लगती है, और कैसे हम फियर और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझ सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम भी हर छोटी बात को ओवर थिंकिंग करते हो, फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी वरी करते हो, कन्वर्जेशन के को बार बार रिप्ले करते हो, या बिना किसी सॉलिड रीज़न के अंदर ही अंदर एंसियस फील करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि बस पॉजिटिव सोचो, और ना ही ये कहेगी कि ओवर थिंकिंग बंद करो। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन किसी रीज़न के बिना ऐसा नहीं करता। उसके पीछे एक सर्वाइवल सिस्टम काम करता हुआ रहता है। और जब तुम उस सिस्टम को समझ जाओगे, तब तुम अपने थॉट्स से लड़ना नहीं, उन्हें समझना शुरू कर दोगे। मोस्ट लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, इसीलिए मैं एंसियस हूँ। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि कई बार स्ट्रेस रियलिटी से कम, अपने प्रिडिक्शन से ज़्यादा आता है। मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम पहले ही टेंशन लेना शुरू कर देते। सोचो कल एग्ज़ाम है, रियलिटी क्या है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है, लेकिन माइंड बोलता है अगर फेल हो गया तो, अगर सब मुझसे बेटर निकले तो, अगर मेरी लाइफ खराब हो गई तो, या तुमने जॉब इंटरव्यू दिया, रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन ब्रेन ऑलरेडी फ्यूचर देख रहा होता है। रिजेक्ट हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे, करियर खत्म हो गया तो, नोटिस किया। रियलिटी सिर्फ एक थी, रिजल्ट अभी आया नहीं, बाकी सब माइंड की स्टोरी थी। और जब हम इन स्टोरीज को फैक्ट्स समझने लगते हैं तो एंजाइटी बढ़ने लगती है। हमारी बॉडी इन उन इमेजिनरी सिचुएशन पर भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे रियल डेंजर पर करती है। इसीलिए कभी कभी तुम फिजिकली सेफ होते हो लेकिन मेंटली तुम इमरजेंसी मोड में जी रहे होते हो। यहाँ एक सरप्राइजिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुश रखने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था, वो डिज़ाइन हुआ था तुम्हें जिंदा रखने के लिए। हजारों साल पहले अगर किसी जंगल में पत्तों की आवाज़ आती थी तो ब्रेन दो ऑप्शन चूज करता था। ऑप्शन 1 कि शायद हवा होगी, ऑप्शन 2 शायद कोई जानवर होगा। अगर उसने डेंजर एंज्यूम किया और डेंजर नहीं था तो सिर्फ थोड़ा अननेसेसरी फियर हुआ। लेकिन अगर उसने डेंजर इग्नोर किया और सच में डेंजर था तो जान जा सकती थी। इसीलिए हमारा ब्रेन ने एक हैबिट डेवलप की कि बेटर सेफ देन सॉरी, और वही हैबिट आज भी हमारे साथ है। बस डिफरेंस इतना है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन ब्रेन हर अनसर्टेनिटी को पोटेंशियल डेंजर समझता है। अब समझते हैं कि हमारा ब्रेन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाता ही क्यों है। इमेजिन करो, तुम्हारा दोस्त दोस्त नॉर्मली हर मैसेज का रिप्लाई 10 मिनट के अंदर करता है, और आज 3 घंटे हो गए, रिप्लाई नहीं आया। तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, और ब्रेन को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो गैप्स फील करना शुरू करता है। शायद वो नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद वो फ्रेंडशिप ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन सच क्या हो सकता है? फ़ोन साइलेंट हो सकता है, मीटिंग में हो सकता है, ट्रैवल कर रहा हो, सो गया हो, या बिजी हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रेन सोचता है, प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टिनिटी के टाइम ब्रेन यूजुअली सबसे नेगेटिव एक्सप्लेनेशन चूज करता है। क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि अगर मैं पहले वर्स्ट केस इमेजिन कर लूँगा तो मैं प्रिपेयर रहूँगा। लेकिन रियलिटी में ये प्रिपरेशन नहीं होती, ये मेंटल एग्जॉशन होती है। और धीरे धीरे माइंड हर सिचुएशन में फियर को डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स बना देता है। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ होती है, इतनी होती है कि हमारा ब्रेन एविडेंस के बिना ही स्टोरी कंप्लीट कर देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप समझते हैं।
हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हमारा ब्रेन हर थॉट को इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रीट करता है। सोचो तुम कॉलेज जा रहे हो, अचानक एक थॉट आता है, आज प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो। फिर दूसरा, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर तीसरा, शायद मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। अब दिक्कत प्रेजेंटेशन की नहीं, दिक्कत ये हो गई है कि तुमने इन थॉट्स को फैक्ट्स मान लिया है। साइकोलॉजी कहती है कि माइंड हर हजारों थॉट्स क्रिएट करता है, उनमें से बहुत सारे रैंडम होते हैं, लेकिन जब कोई थॉट इमोशनल होता है, फियर से कनेक्टेड होता है, तो ब्रेन उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट से ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। एक लड़की थी, उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, सब ठीक हो लगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका माइंड शुरू हो गया, शायद मैंने लास्ट आंसर गलत दिया। इंटरव्यूअर्स ने स्माइल क्यों नहीं की, उन्होंने नोट्स लिखे थे, मतलब उन्हें मैं पसंद नहीं आई। पूरे 2 दिन वो इसी बारे में सोचती रही। रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसने रियलाइज़ किया कि जिस प्रॉब्लम ने उसे 2 दिन तक स्ट्रेस दिया वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न है। रियलिटी से पहले माइंड खुद ही डिसीजन सुना देता है। और सबसे डेंजरस साइकोलॉजी समझते हैं, हमारा ब्रेन जितनी बार स्टोरी रिपीट करता है उतनी ही रियल लगने लगती है। सोचो एक दोस्त ने तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी लेकिन रिप्लाई नहीं किया। तुमने एक बार सोचा शायद वो इग्नोर कर रहा है। थोड़ी देर बाद वही थॉट फिर आया, फिर अब ब्रेन बोलता है, देखा इतनी बार ये थॉट्स आ रहा है मतलब सच ही होगा। लेकिन थॉट रिपीट होने से वो फैक्ट नहीं बन जाता। अगर मैं तुम्हें बार बार कहूँ कि कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, तो उससे वेदर चेंज नहीं हो जाता। वैसे ही माइंड किसी स्टोरी को 1000 बार रिपीट करे तो भी रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती, लेकिन इमोशंस उस स्टोरी को बिलीव करने बना देते हैं। इस इसी को साइकोलॉजी में इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। हम सोचते हैं मुझे डर लग रहा है मतलब डेंजर ज़रूर होगा, जबकि डर सिर्फ एक फीलिंग है, प्रूफ नहीं। एक और हिडन ट्रैप, हमारा ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है लेकिन न्यूट्रल एविडेंस नहीं। वो सिर्फ वही एविडेंस ढूंढता है जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टोरी को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो कि लोग मुझे जज करते रहे। अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ तरफ देखा, ब्रेन बोलेगा देखा जज कर रहा है। लेकिन अगर 10 लोगों ने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, वो एविडेंस इग्नोर हो जाता है। माइंड सिर्फ वही चीज नोटिस करता है जो उसके फियर को कंफर्म करे, और धीरे धीरे एक इमेजिनेशन बिलीव बन जाती है। इसी वजह से फियर और स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है। तो चलो कुछ एवरीडे एग्जांपल्स से देखते हैं। एग्जांपल से पहले, व्हाट इफ मैं फेल हो गया। रियलिटी, एग्जाम हुआ ही नहीं। फ्रेंड ने रिप्लाई लेट किया, माइंड वो मुझसे नाराज है। रियलिटी, शायद वो ऑफिस में बिजी हो। बॉस ने बोला कल मिलना, माइंड मेरी जॉब चली गई। रियलिटी, हो सकता है प्रमोशन डिस्कस करना हो। तुम स्टेज पर एक वर्ड भूल गए, माइंड सब मुझे इनकम्प्लीट समझ रहे होंगे। रियलिटी, मोस्ट लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। सिचुएशन छोटी थी, स्टोरी बहुत बड़ी थी, और इसी गैप में ओवर थिंकिंग पैदा होती है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर ओवर थिंकर करता है। हर थॉट पर बिलीव करना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक थॉट तुम्हारे माइंड में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। माइंड आइडियाज भी बनाता है, इल्यूजन भी। 100% सर्टेनिटी ढूंढना, बस मुझे गारंटी मिल जाए, ये ट्रैप है। लाइफ में 100% सर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जितना सर्टेनिटी ढूंढोगे उतनी ही एंजाइटी बढ़ेगी। कांस्टेंट रीअश्योरेंस लेना, हर बार फ्रेंड से पूछना तू नाराज तो नहीं है, हर बार फैमिली से पूछना तू सब ठीक है ना। ये टेम्परेरीली रिलीफ देता है, लेकिन ब्रेन को सिखाता है कि तुम खुद अपने थॉट्स पर ट्रस्ट नहीं करें। अनकंफर्टेबल सिचुएशन अवॉइड करना, प्रेजेंटेशन से डर लगता है तो प्रेजेंटेशन अवॉइड, फोन कॉल से डर लगता है तो फोन अवॉइड, इंटरव्यू से डर लगता है तो अप्लाई ही मत करो। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है तो, लेकिन ब्रेन सिखाता है कि शायद ये सिचुएशन सच में डेंजरस थी, और नेक्स्ट टाइम फियर और बड़ा हो जाता है। फीलिंग को फैक्ट समझना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एंसियस फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि डेंजर्स भी एग्जिस्ट करता है। फीलिंग एविडेंस नहीं होती, रियलिटी एविडेंस से बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली स्टोरी बनाता है तो क्या हम कभी ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं? साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल, लेकिन आंसर थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप करना नहीं है।
आंसर है उन्हें अलग नज़रिए से देखना। खुद से पूछो ये फैक्ट है या फियर। आज से जब कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत बिलीव मत करो। बस एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा फियर। एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त रिप्लाई नहीं कर रहा, फैक्ट है या उसने अब भी रिप्लाई नहीं किया, फियर क्या है, वो मुझसे नाराज है। दोनों अलग चीज़ें। ये या एग्ज़ाम का एग्जाम्पल, फैक्ट कल एग्ज़ाम है, फियर क्या है कि मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। जब तुम फैक्ट्स को फियर को अलग लिखना शुरू करते हो, ब्रेन इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड में शिफ्ट होने लगता है और वहीं ओवर थिंकिंग की स्पीड धीरे धीरे कम करती है। याद रखो, हर थॉट को आंसर देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी उससे सिर्फ ऑब्जर्व करना ही काफ़ी होता है। सोल्यूशन 2 है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस समझो। ये शायद सबसे पावरफुल मेंटल हैबिट है। हाँ, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हो, प्रेजेंटेशन खराब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है। ये सब पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है कि दोनों सेम नहीं होते। एग्जाम्पल, प्लान क्रैश होना पॉसिबल है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। फिर भी अगर तुम सिर्फ पॉसिबिलिटी पर फोकस करोगे तो तुम कभी फ्लाइट में कंफर्टेबली ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। वैसे ही एक फ्रेंड का लेट रिप्लाई, तो उसके नाराज़ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो ऑफिस में बिजी हो, ड्राइव कर रहा हो, फ़ोन साइलेंट हो, या बस उसने मैसेज देखा ही ना हो। ओवर थिंकिंग पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी बना देती है और पीस प्रोबेबिलिटी को देखना सिखा देती है। एविडेंस कलेक्ट करो, स्टोरी नहीं। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करो, जब भी तुम्हारा माइंड कोई नेगेटिव स्टोरी बनाए, खुद से पूछो इसके सपोर्ट में रियल एविडेंस क्या है और इसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है। एग्जाम्पल, माइंड बोलता है कि सब लोग मुझे जज करते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस, एक इंसान ने अजीब तरीके से देखा, अगेंस्ट एविडेंस, बाकी सब नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, फ्रेंड्स मेरे साथ कंफर्टेबल है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। देखा, ब्रेन सिर्फ एक साइड देख रहा था। जब तुम कंटिन्यूसली दोनों साइड्स देखते हो तो फियर वीक होने लगता है, क्योंकि ब्रेन फाइनली रियलिटी देखना शुरू करता है। प्रैक्टिस के साथ ये हैबिट तुम्हारी थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज करती है, और सबसे अच्छी बात, तुम्हारा माइंड स्टोरी बनाना बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम उन स्टोरीज पर तुरंत बिलीव करना बंद कर दोगे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सोचो, पिछले 1 साल में कितनी बार तुम किसी चीज़ से डरते रहे जो कभी हुई ही नहीं। कितनी स्लीपलेस नाइट्स, कितनी अननेसेसरी वरीज, कितनी इमेजिनरी कन्वर्जेशन, कितनी फ्यूचर फेलियर्स जो सिर्फ तुम्हारे माइंड में थी, और फिर एक दिन तुमने रियलाइज़ किया कि रियलिटी उतनी स्कैरी थी ही नहीं जितनी तुम्हारी इमेजिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि रियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल करती है, लेकिन लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर भी होंगे, रिजेक्शंस भी, लेकिन हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इमोशनल पेन उन चीज़ों से नहीं आता जो सच में होती है, वो उन चीज़ों से आता है जो हमारे माइंड ने पहले ही इमेजिन कर लेता है। इसीलिए आज के बाद जब भी तुम्हारा माइंड कोई स्कैरी स्टोरी लिखे, उसे तुरंत रियलिटी में मत मान लेना। उसे ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, एविडेंस ढूंढना, और फिर डिसाइड करना कि उस स्टोरी को बिलीव करना भी है या नहीं, या सिर्फ उसे जाने देना है। क्योंकि तुम्हारा माइंड एक इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर है, लेकिन हर स्टोरी जो वो सुनता है सच नहीं होती। और शायद आज की पूरी वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि मोस्ट ऑफ माई सफरिंग वॉज नॉट कॉज बाय रियलिटी, इट वॉज क्रिएटेड बाय माई ओन माइंड। जिस दिन तुम फियर और फैक्ट्स के डिफरेंस समझ जाओगे, उस दिन प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, लेकिन उनके बारे में तुम्हारा एक्सपीरियंस जरूर बदल जाएगा, और वही रियल इमोशंस फ्रीडम की शुरुआत है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपने थॉट्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर वीक हम साइकोलॉजी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ अवेयरनेस को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, अपने माइंड को भी समझ सको। क्योंकि जब तुम अपने माइंड को समझ लेते हो, तब लाइफ थोड़ी और पीसफुल लगने लगती है। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी फियर है जो तुम्हारे माइंड बार बार क्रिएट करती है, लेकिन आज तक कभी सच नहीं हुई? एग्जाम, रिएक्शन, फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप, या कुछ और? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी पढ़ के किसी और को भी रियलाइज़ हो कि वो अपने थॉट्स के साथ अकेला नहीं है। और याद रखना, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम हर थॉट्स को बिलीव करना छोड़ देते हैं और उसे समझना शुरू कर देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।